ओके। एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आप सभी का। और भजन संहिता 100 पढ़ेंगे और इस प्रकार से लिखा है, हे सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। एक बोली भाषा के लोग नहीं, सारी पृथ्वी के लोगों। क्यों परमेश्वर सारे लोगों को इनवाइट करता है? क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, वो परमेश्वर है। ये हर एक इंसान को, मनुष्य को उसने बनाया, जीवन दिया, सांसें दिया, इसलिए सभी व्यक्तियों को वो इनवाइट करता है। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। किस प्रकार से करो? आनंद से उसकी आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख में आओ। जब हम उसके पास में आते हैं तो हमें करना क्या है? कुछ लोग बहुत कंफ्यूज होता है। लोग कह तो देते हैं आइए हम मिलकर प्रार्थना करें, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता हम क्या करें। लिखा है जय जयकार करते हुए उसके सम्मुख में आओ, उसको धन्यवाद देते हुए उसके सम्मुख में आओ, उसकी महिमा करते हुए उसके सम्मुख में आओ। क्यों? क्योंकि निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से वचन के लिए। और हमेशा परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत देता, हमें बल देता, हमें शक्ति सामर्थ्य देता है। तो हम आराधना में बैठे हैं, हम लोग संगति में बैठे हैं, कुछ पल के लिए सब कुछ भूलते हुए, सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ भूलते हुए, पूरा ध्यान, पूरा मन, पूरा दिल अपने परमेश्वर की ओर लगाएं, अपने पिता की ओर लगाएं, जिसने जीवन दिया, जिसने सांसें दी है। हम सब अपनी आंखों को बंद करते हुए एक बार फिर से उस महान परमेश्वर पिता के सिंहासन के पास जाएंगे। और बाइबल कहती है, क्या ही धन्य बात है और क्या ही मनोहर बात है कि भाई लोग, बहन लोग इस प्रकार से प्रभु की संगति में मिले रहें, जुड़े रहें, बने रहें। परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर को अच्छा लगता है जब हम सब मिलकर उसे समय देते हैं, टाइम देते हैं। और परमेश्वर अपने वचन के मुताबिक कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, किसी भी जरिए और माध्यम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में रहता हूँ। जब परमेश्वर हमारे बीच में रहता है तो इसलिए सब कुछ एक किनारे रखते हुए, सब कुछ भूलते हुए, कुछ पल बड़ी दिल की गहराई से धन्यवाद के गीतों को गाते हुए, उसकी महिमा करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए हम उसको धन्यवाद करें। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारे दयालु परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, और आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से अवसर के लिए प्रभु जी, इस सुंदर से घड़ी के लिए प्रभु, इस सुंदर से शाम के लिए प्रभु, कि आपने हम सबों की जिंदगी में जोड़ा है प्रभु जी। प्रभु बड़ी दीनता और नम्रता के साथ में हम आपकी उपस्थिति में आए हैं प्रभु जी। हम आपकी महिमा, आपकी आराधना, आपकी प्रशंसा करने के लिए आए हैं प्रभु जी। इसलिए प्रभु इस जीवन के द्वारा की गई आराधना, इन जुबान और होंठों से की गई आराधना प्रभु आपको ग्रहण योग्य होने पाए, और इन्हें अपने आनंद से, अपनी शांति से भर दीजिए। क्योंकि वचन में लिखा है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। और हम विश्वास करते हैं आपके वचन पर प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन झूठ नहीं बोलता है और आपका वचन सत्य है प्रभु जी। अपने वचन के द्वारा आप हम सबको आशीष दीजिए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी सुरक्षा के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी आशीषों के लिए प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आपकी दया के लिए प्रभु जी। प्रभु आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, सोना नहीं है, चांदी नहीं है प्रभु, बल्कि ये जीवन जो भी है, जैसे है प्रभु, आपकी उपस्थिति में एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। हमें ग्रहण कर परमेश्वर, हमें स्वीकार कर प्रभु, ताकि हमारी आराधना स्वर्ग तक पहुंचने पाए और हमारे जिंदगियों के, परिवारों के, हालातों के बंधन टूट कर गिर जाने पाए प्रभु जी। और आपकी सामर्थ्य रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इन सारी बातों के द्वारा प्रभु आपको ही महिमा मिले और आपका नाम हमेशा के लिए ऊंचा होता रहे प्रभु। जीवन में एक ही निर्णय है कि जब तक जिएंगे, जब तक चलेंगे प्रभु, आपके नाम को महिमा देंगे और आपके ही पीछे चलेंगे। चाहे प्रभु आप किसी भी रास्ते से होकर चले हैं, हम उस रास्ते से होकर चलेंगे प्रभु जी। हम पर दया कर और अनुग्रह कर और हमें शक्ति दे और हमें सामर्थ्य दे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं डैडी, क्योंकि तू महान है, दिलों को जानने वाला और अद्भुत पराक्रमी और सामर्थी परमेश्वर है प्रभु। हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद की स्तुति
ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। बेकार है तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। बेकार है तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद हो जीवित परमेश्वर, पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। जो कुछ आपने हमारे जीवन में किया है, हमारी सोच से कहीं बढ़कर है, हमारी सामर्थ्य से कहीं बढ़कर है प्रभु, हमारी योग्यता से कहीं बढ़कर है प्रभु जी। हमने आपसे सांसें नहीं मांगी, लेकिन आपने हमें सांसें दिया है प्रभु जी। आपने हमें ये जीवन दिया है प्रभु, बहुत तायत का जीवन देने के लिए आप आए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु अपना बेटी और बेटा बनाने के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप प्रतिदिन हमारे बोझ को उठाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं कि आप हमें चिंताओं से उभारते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं कि आप हमें हर एक संकट से निकालते हैं प्रभु जी। ओ धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे बुराई के बदले में हमसे बुरा व्यवहार न करते हैं प्रभु जी। प्रभु आज जो कुछ हम हैं प्रभु, आज जो कुछ हमारे परिवार में है प्रभु, वो सब तेरा है प्रभु जी, वो सब आपका है प्रभु जी। और इन सब पर आपका कब्जा होने पाए प्रभु, हमारी जिंदगी से लेकर प्रभु, हमारी सांसों से लेकर प्रभु जी, हमारे एक एक कदम पर प्रभु जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। सब लोग मिलकर गाएंगे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। बेकार है तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि
हमारे महान परमेश्वर, दिल से धन्यवाद करते हैं आपका परमेश्वर, आपके प्रेम का, आपकी दया का। धन्यवाद आपके प्रिय लोगों के लिए प्रभु, धन्यवाद इनके जीवनों के लिए, इनके परिवारों के लिए प्रभु, इनके बच्चों के लिए प्रभु जी। परमेश्वर पिता धन्यवाद, आपने एक जिंदगी दी है कि हम आपके पीछे चलें और आपको महिमा दें प्रभु जी। हे प्रभु, आप हमारे साथ हो प्रभु जी, आप हमारी सहायता करें, आप हमारी मदद करें प्रभु जी। और हर एक क्षेत्र में प्रभु आप हमें बढ़ाएं, हमारे जीवन के हर एक बंद रास्ते खुल जाए प्रभु जी। बाइबल कहती है अपनी सारी चिंताओं को मुझ पर छोड़ दो। हाँ प्रभु, अपने भविष्य की, अपने बच्चों की भविष्य की, अपने व्यक्तिगत जीवन की हम सारी चिंताएं आप पर छोड़ते हैं प्रभु। और हमें पूरा विश्वास है प्रभु, जिसने आज तक हमें चलाया है, जिसने आज तक हमें धोखा ना दिया है, जिसने आज तक हमारी सारी जरूरतें पूरी की है, वो आगे भी जीवन के अंत तक हमेशा करता रहेगा प्रभु जी। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और आपकी बड़ी महिमा और बड़ी दया को हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में देखना चाहते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं यीशु डैडी, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। कुछ और गीतों को गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे और परमेश्वर के नाम की बड़ाई करेंगे। रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावंद की सिफा आती है। रूह की बारिश बरसना चाहती है, रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावंद की सिफा आती 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 है। रूह की बारिश, रूह की बारिश बरसना चाहती है, रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावंद की सिफा आती 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 है। सिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने को उसको वक्त है ये, का मंबा यीशु मसीहा, छूने को उसको वक्त है ये, अपने ईमान से उसके लहू से, अपने ईमान से उसके लहू से, पापों से छुटने का वक्त है ये। रूह की बारिश बरसना चाहती है, रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावंद की सिफा आती 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 है। थोड़ी भी खाए तेरे ही लिए, तेरे ही लिए वो सूली चढ़ा, थोड़े भी खाए तेरे ही लिए, तेरे ही लिए
कुचला गया वो तेरे ही लिए, तेरी सिफा की ये सब रूह की बारिश बरसना चाहती है, रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावंद की सिफा आती 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 है। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद हो जीवित परमेश्वर पिता, हमारे लिए ही प्रभु इस संसार में, इस दुनिया में आप आए मेरे प्रभु जी, अपने चमचमाता सिंहासन को छोड़कर प्रभु जी इस मनुष्यों के बीच में, पापियों के बीच में प्रभु जी हमारे पापों के लिए प्रभु जी आप बलिदान हुए। हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुन के याचना। मेरे प्रिय भाई और बहन, यदि आप इस गीत को दिल से कहेंगे, आज प्रभु मेरी प्रार्थना सुन ले, आज मैं जो भी हूँ, जैसा हूँ तेरे सामने हूँ प्रभु, मैं जानता हूँ अपने जीवन को कि मैं इतना भला तो नहीं हूँ, मैं इतना अच्छा तो नहीं हूँ, मैं इतना तेरे साथ में चल तो नहीं पाई हूँ, तेरी बातों पर मैं इतना खरा तो नहीं निकल पाया हूँ, लेकिन आज मुझ पर दया कर और अपनी शक्ति को उड़ेल दे कि मैं तेरे जैसे बन जाऊं और बन जाऊं, और मैं तेरी राहों पर सदा बनी रहूं और बना रहूं। इसलिए प्रभु आज हमारी प्रार्थनाओं को सुन ले, आज हम पर दृष्टि कर, आज हम पर करुणा कर। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुन के याचना, सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुन के याचना, प्रार्थना के उत्तर देने वाले तेरी हजूरी में आता हूँ, प्रार्थना का उत्तर देने वाले तेरी हजूरी में आता हूँ, और ये भंडार को आशीष हमको तू दे, स्वर्गीय भर के भंडार को आशीष हमको तू दे। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुन के याचना, 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 सुन मेरी प्रार्थना,
दे, सुन के याचना, सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुन के याचना। Thank you, Jesus. We love you, Lord. We are here in your presence. हम आपकी उपस्थिति में हैं प्रभु। हमने दिल से आपके लिए गाया है प्रभु, हमने दिल से आपके लिए बजाया है। जो भी सुर दिया है, जो भी आवाज दिया प्रभु, हमने निर्णय किया है कि दाऊद के समान कि निरंतर मेरे मुख से तेरी स्तुति होती रहेगी प्रभु। जब तक मैं बना रहूंगा तेरे धाम में बसा रहूंगा प्रभु, क्योंकि यही मुझे सुकून देता है, यही मुझे आनंद देता है, यही मुझे शांति देता है, यही मुझे तसल्ली देता है प्रभु जी। और जितने तेरे बच्चों ने इस फैसले को किया है और लिया है प्रभु, आज हर एक के दिल को तू जानता है प्रभु जी। हर एक जन जो तेरी उपस्थिति में बैठता है प्रभु, हर एक जन तेरी उपस्थिति में आता है प्रभु, बाइबल कहती है कि तू अपने आशीषों से उन्हें भर देता है। एक बार फिर से हमें ग्रहण कर प्रभु जी, हमारी आराधना को ग्रहण कर प्रभु, हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर परमेश्वर। आज प्रत्येक जन जो यहाँ बैठा है प्रभु, मेरी आपसे प्रार्थना है कि हर एक राज्य को ब्लेस कर प्रभु, चाहे वो उत्तराखंड से हैं, चाहे पंजाब से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, कोलकाता से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं प्रभु जी, एमपी से हैं, कहीं से भी प्रभु तेरे बच्चे जुड़े हैं। हर एक के राज्य को, हर एक के शहर को, हर एक के डिस्ट्रिक्ट को, हर एक के ब्लॉक्स को, इवन इनके व्यक्तिगत जीवन को ब्लेस कर प्रभु जी। प्यारे प्रभु, बाइबल कहती है कि जब हम तेरे लोग दुआ करेंगे तो तू सुनेगा प्रभु जी। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने लोगों की जिंदगियों में बड़े बड़े काम कर प्रभु, अद्भुत कामों को कर प्रभु जी, अपनी सामर्थ्य को उनके जीवन में दिखा प्रभु जी, और बड़ी दया और बड़ी करुणा होने पाए प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, इस सुंदर सी आराधना के लिए प्रभु जी। आपके नाम की महिमा होने पाए। आगे के भाग को आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और आज आप देख रहे होंगे कुछ अलग सा डेकोरेशन लग रहा होगा, पीछे कुछ बलून से दिख रहे होंगे और आप सोच रहे होंगे ये है क्या, और बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ, आज हमारी छोटी बेटी का बर्थडे है आस्था का, और 4 साल कंप्लीट करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया है, दया किया है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर के नाम की महिमा हम लोग करते हैं। आगे समय में जाने से पहले एक गीत हमारे बच्चे सुनाएंगे दोनों, और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे अच्छे ट्रेंड हो और हमारे प्रभु के साथ में चलने वाले। ये बड़ी वाली है जेनेसिस, ये आस्था है, और ये आज आपके बीच में एक गीत को गाएंगे। और हम सभी आपको इनवाइट तो करते हैं, लेकिन दुख की बात ये है कि हम आपको कुछ खिला नहीं पा रहे हैं, और हमारे पास कोई नहीं है, कोई किसी को नहीं बुलाया, आप मेरे परिवार हैं, और इसलिए मैंने सोचा कि हम आप लोगों के साथ में, लेकिन वही दुख यही है कि आपके साथ कुछ खा पी नहीं पा रहे हैं हम लोग, लेकिन आप लोगों के साथ में हम इस बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे। सो अभी हमारे बच्चे एक गीत को गाएंगे, हाँ एक गीत को गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। हम लोग गीत गाने जा रहे हैं आपके सामने, ठीक है? रुकना नहीं तुम बढ़ते ही जाना, डरना नहीं तुम चलते ही जाना। जग का राजा प्रभु का प्रभु यीशु हमारे संग है।
सो ताली बजाएंगे आस्था और जेनेसिस के लिए। कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे हमारे प्रभु की लीग पर चले और हमारे प्रभु को जाने और उसके साथ में ही बने रहें। दिल की यही तमन्ना है, अगर मैंने पूरी दुनिया को पा लिया, पूरा धन दुनिया का पा लिया, अगर मेरे बच्चे मेरे प्रभु के साथ नहीं चले तो इससे बड़ा दुख मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे भाई और मेरे बहन, प्रभु ने मुझे बच्चे दिए हैं। आप में कुछ लोगों की शादी नहीं हुई है, कोई बात नहीं। कुछ जिनके पास बच्चे हैं और जिनके बच्चे किसी किसी के बच्चे बड़े हो गए, जैसे हमारे अंकल जी हैं, गोकुल अंकल हैं, जैसे हमारी सिस्टर की शादी नहीं हुई, रेबिका हुआ, शिवराज भैया हुआ। लेकिन जिनके पास बच्चे हैं, आज हमारा फैसला क्या है, आज हमारी इच्छा क्या है। बाइबल में भी अब्राहम ने हमेशा एक ही कोशिश की कि मेरे बेटे के लिए, भले मैं परदेश में रहता हूँ, अन्य जातियों के बीच में रहता हूँ, लेकिन मेरे बेटे के लिए शादी होगी तो मेरे ही अपने लोगों के बीच में। मैं नहीं चाहता कि यहाँ से कोई भी ऐरी गैरी उठा के मेरे लड़के को चेप दिया जाए, क्योंकि अब्राहम बुजुर्ग हो चुका था। तो अब्राहम अपने बच्चों के प्रति इतना कॉन्शियस था और इतना सोच रखता था और इतना समझ रखता था, और वो बहुत ही अच्छी कोशिश करता था। और परमेश्वर की राहों में जैसे उसने चला और अपने बच्चों को भी चलाने की कोशिश करता था। तो आज जैसे कि हम मेरी बेटी का बर्थडे है, तो मैं आप लोगों को बातचीत करना चाहता हूँ। बाइबल कहती है कि बच्चे परमेश्वर की आशीष से हैं और बच्चे परमेश्वर के दान हैं। और हम सब के पास, जिन जिन के पास बच्चे हैं और जिनकी शादियां होंगी, प्रभु उनको देंगे। हम बहुत ही आशीषित लोग हैं, समझ रहे हैं। कई बार हम मसीह लोगों में मैंने देखा है कि हम बच्चों को इग्नोर करते हैं। मैंने अपने समाज में ही, दूसरों को तो मुझे इतना नहीं पता, अपने समाज में क्या देखा कि खुद तो संगति जाते हैं लेकिन अपने बच्चों को संगति नहीं ले जाते हैं। ये सोचकर कि ये परेशान करता है, ये सोचकर कि ये डिस्टर्ब करता है, और उसको घर में ही छोड़ देते हैं। अरे उसको बोलना भी नहीं आता, उसको कुछ समझना भी नहीं आता, लेकिन वहां जाने से उसके दिमाग में क्या जा रहा है पता है? हालेलुया स्तुति गाएं हम, बोलो जय, मिलकर जय, ये जा रहा है दिमाग में। समझ रहे हैं? भले उसको बोलना नहीं आ रहा है, उसको कुछ इतना समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसके कान में कुछ अच्छा तो जा रहा है। और याद रखना, बच्चे का दिमाग एक कोरे कागज के समान है। और जो कुछ हमारे बच्चे कैसे सीखते हैं, बचपन से वो अब हमारे घर में रहते हैं, रहने के बाद में भले उन्हें बोलना नहीं आता, कुछ कहना नहीं आता, लेकिन वो सब सुन रहे हैं। मम्मी क्या बोलती है, पापा क्या बोलता है, और क्या कौन क्या क्या बोलता है, ये सब कुछ समझते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो जब अपनी उम्र में आते हैं तो हम उनके जीवन में उस प्रभाव को देख पाते हैं। तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम भी कभी बच्चे थे, ऐसा नहीं है कि जिनके पास बच्चे नहीं हैं तो संदेश केवल उनके लिए ही है। हम भी कभी बच्चे थे, लेकिन हमें ऐसा मौका नहीं मिला, ऐसा समय नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम अपने पिता का धन्यवाद करते हैं कि इस उम्र में परमेश्वर हमें चुना, हमें बुलाया, हमें समझ दी, हमें सहायता किया और मदद किया। व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 6 और वचन 4 से लेकर मैं 8 तक पढ़ूंगा। देखियो, बहुत परमेश्वर बहुत गंभीर है। मुझे नहीं पता हमारे मसीह लोग कितने गंभीर है, लेकिन परमेश्वर बहुत गंभीर है। और उस परमेश्वर की गंभीरता देखिए। ये वचन पूरे इस्राएल के लोगों के लिए परमेश्वर ने कहा। क्या कहा? हे इस्राएल। इस्राएल का मतलब याकूब, याकूब के 12 पुत्र, ठीक है, याकूब के 12 गोत्र, 12 जो गोत्र थे उनको बोलता है, हे इस्राएल सुन, सुन, सुन बोल रहा है, ध्यान दे, कान लगा। यहोवा हमारा परमेश्वर है। कौन है हमारा परमेश्वर? यहोवा हमारा परमेश्वर है। ये यहोवा क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को यहोवा करके प्रेजेंट किया और अपने आप को, अपने लोगों को यहोवा नाम करके उपस्थित किया। और क्या कहता है? यहोवा एक ही है, परमेश्वर एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो आज मैं तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। कह रहा है, ये आज्ञा दिया है बुजुर्गों को, जवानों को,
हम जैसे लोगों को, कि ये बातें जो मैं तुझे दे रहा हूं, सुना रहा हूं, तू खुद तो इन पर चलना ही चलना, मानना ही मानना, लेकिन तेरे आने वाली जो पीढ़ी है तो उनको सिखाना, तू उनको बताना। और लिखा है 7वें वचन में, और तू इन्हें अपने बाल बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे तब, मार्ग पर चलते, रास्ते पे हैं तब, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। बार बार इन बातों की चर्चा किया करना, ताकि हमारे बच्चों के कानों में जाए यीशु कौन था। और लिखा है, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने 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 घर के चौखटों की बाजू और अपने फाटकों पर लिखना। प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि हे इस्राएल, जो आज्ञा जो कानून मैंने दिया है, इनको अपने चौखटों में लिखना। क्यों? क्यों चौखटों में लिखना? वो इसलिए लिखना ताकि जब हम घर से निकलें, ताला लगाते हैं तो चौखट में नजर जाती है ना, ताला लगाते हैं ना। जब हम क्या कहते हैं अंदर आते हैं, तब हमारी गेट पर नजर रहती है, ताकि जो परमेश्वर का कानून है, व्यवस्था है, ये हमारी आंखों से ओट ना हो, ये हमारी आंखों से ओझल ना हो, और हम इस पर बने रहें, इस पर ध्यान करते रहें, और इनको अपने बच्चों को घर में बैठे हुए, रास्ते में चलते हुए, लेटते हुए, सब कुछ हमें इनको सिखाएं। मेरे बच्चे भजन संहिता 23 बोलेंगे, प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे, और एक गीत से ये संतुष्ट नहीं होते हैं। शाम को जब सोने से पहले प्रार्थना होगी तो एक गीत से संतुष्ट नहीं होंगे, 2-3 चाहिए इनको। और आइए हम प्रार्थना करें, तो दोनों कहेंगे मैं करूंगी, मैं करूंगी। तो जो भी जैसे भी आता है कि प्रभु मेरे डैडी को खूब पैसा देना, मेरा बर्थडे आ रहा है, ये आ रहा, वो आ रहा है, ऐसा करके मैंने कहा बेटा प्रभु आशीष दे रहे हैं। और यहाँ पर भी प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि जब तक तुम बच्चों के समान ना बन जाओ, तब तक तुम स्वर्ग के वारिस नहीं हो सकते। बच्चों में गुण क्या होते हैं? हम लोग बहुत कठोर है, मैं सच कह रहा हूँ। हमें किसी ने कुछ कह दिया ना, हम सालों साल तक उसकी बात भूलते नहीं, उसके चेहरे को देख देख कर उसकी बात याद करते। ओ, इसने ऐसा कह दिया था, ओ ये तो वही व्यक्ति है। लेकिन बच्चों में देखना, अब भी लड़ेंगे, उसके 1 सेकंड बाद ओ मेरी दीदी, ओ मेरी सिस्टर कर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक हम बच्चों के समान ना बने, क्या क्या है नेचर बच्चों का, क्या है स्वभाव बच्चों का? भूल जाना। अगर बच्चों के दिमाग में ये भूले ना और याद रहे, तो क्या वो बात करेगा? वो कभी नहीं बात करेगा। हम लोग भूलते नहीं हैं, बातों को भूलते नहीं हैं, और विशेषकर जो व्यक्ति हमारे साथ गलत कर देना, कुछ गलती से हमारा ले लेना, तो हम तो उसको ऐसा लगेगा जिंदगी भर ना भूलेंगे। इतने खतरनाक लोग हम लोग हैं। लेकिन यीशु मसीह का स्वभाव क्या है? यीशु मसीह का स्वभाव क्या है? माफ कर देना और भूल जाना। हम कोई दूध के धुले हुए लोग नहीं हैं। बाइबल कहती है, बाइबल हमें बताती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और बाइबल कहती है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। और तो इस वचन के अनुसार से तो सब लोग मृत्यु दंड के भागीदार थे, हिस्सेदार थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आए, अपने लहू को बहाया, हमारे पापों को अपने लहू से धोया, और हमें क्षमा किया और भूल गया। देख रहे हैं, क्षमा कर देना और भूल जाना, ये है नेचर, ये है स्वभाव हमारे प्रभु का। तो हम प्रभु के बच्चे हैं, इसलिए प्रभु ने कहा कि बच्चों के समान जब तक हम ना बने, तब तक हम स्वर्ग राज के वारिस ना होंगे। ऐसा ही गलती चेलों ने किया। जब लोगों ने देखा कि यीशु मसीह लोगों के ऊपर हाथ रखता है, आशीष देता है, उनको अच्छा करता है, प्रार्थना करता है, तब लोग अपने बच्चों को भी लाने लगे कि प्रभु मेरे बच्चे पर भी आशीष रख दे, मेरे बच्चे पर भी दया कर दे। और चेले लोग, प्रभु के चेले, कोई आम जनता नहीं, यीशु के स्वयं के चेले, जो यीशु को के द्वारा बुलाए गए थे, वो मना करने लगे, ए बच्चे दूर हट हट हट। इस प्रकार से यीशु ने उन्हें डांटा, यीशु ने अपने चेलों को डांटा, और उन्होंने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो। और लिखा कि उसने अपने गोद में बच्चों को लिया और उनको क्या दिया? आशीर्वाद दिया। तो बच्चे परमेश्वर की नजर में बहुमूल्य हैं, तो हमें इन बच्चों की जिम्मेदारी परमेश्वर ने दिया है। अगर आज देखिए, हमारी कलीसियाओं से जवान गायब होते चले जा रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? मैं सच बताऊं, हम
क्यों? क्योंकि जब ये पौधे हैं ना, तो हम इनको संभाल नहीं रहे हैं। जब ये पेड़ बन जाते हैं तो हम सोचते हैं कि ये पौधों के जैसे संभालने की कोशिश करते हैं। पेड़ बन जाते तब हम कहते बेटा संगति चल, कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं सुनेगा। और आज जवान संगतियों में दिखाई नहीं देते हैं। कारण क्या, वजह क्या है कि कई बार माँ बाप इस काम को करने में फेल हो गए, परमेश्वर की इस आज्ञा को मानने में फेल हो गए, असफल हो गए। इसलिए जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो सुनने नहीं लगते हैं। तो कई बार हम ना, हमारा प्यार हमारे बच्चों के लिए बर्बादी का कारण बन जाता है। एक ही तो है, अरे एक ही तो है। अरे ये देखो, उस एक के अंदर एक वो भी स्वभाव है, जहरीला स्वभाव है, अनाज्ञाकारिता का स्वभाव है, ढिठाई का स्वभाव है, और कहना ना मानने का स्वभाव। उसको तो कंट्रोल करने के लिए छड़ी उठानी पड़ेगी। मेरे घर में भी रखा पड़ा हुआ कहीं कोने में, और जब मैं उसको पकड़ता हूँ ना, मेरे बच्चे तुरंत तुरंत। जब ये बहुत छोटे थे, 2 ढाई साल के, तो मैं उनको पतली सी इनके पैरों में देता था, दबा के देता था। अब वो होता कुछ नहीं था, वो जैसे चींटी काट देती ना वैसे होता था। और वो ऐसे करते। अब कहाँ तक मैं इनको बोलूँ मत कर मत कर मत कर मत कर मत कर, दे दो एक। और आज इनको पता चल गया है ये है। और अब वो धीरे धीरे बड़े ध्यान से मुझे देख रहे हैं, वो दोनों बेड पे बैठ कर बड़े ध्यान से मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है पापा और मम्मी। और तो इसलिए अच्छे माँ बाप बनना है। प्रभु ने हमें बच्चे दिए हैं, और ये बच्चे हमारे परमेश्वर को जाने पहचाने। उठते बैठते, वचन में पढ़ा है कि उठते बैठते हमें इनकी चर्चा करना चाहिए। क्या है क्रिसमस? यीशु मसीह इस दिन जन्म लिया और सेवा किया, और ये कहानियां बताया करें अपने बच्चों को। सुपर बुक, हाँ सुपर बुक, उसमें बाइबल की कहानियां हैं, इंग्लिश में देखते हैं और अच्छे रीति से। प्रभु, मैं आशा करता हूँ कि प्रभु ने जो बच्चे दिए हैं, इन बच्चों को संभालने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे, मदद करे। क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी, आपके पैसा कमाना है, उससे बड़ी भी जिम्मेदारी हमारे बच्चों की है, पता है। अगर ये खराब हो गए तो याद रखना, कोई नहीं कहेगा कि ये खराब हो गया, यही कहेगा इसके माँ बापों ने खराब कर दिया, इसके माँ बापों ने इसे खराब कर दिया। हमारे बच्चों से बहुत प्रेम करना है, और उनको सिखाना भी है, उनको चलाना भी है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर तुम्हें पिता जानकर ताड़ना देता है। अगर हमें वो ताड़ना नहीं देता है तो हम उसकी संतान नहीं बल्कि व्यभिचारी की संतान है, ऐसा बाइबल कहती है। तो वो तुम्हें पिता जानकर तुम्हारे साथ इस प्रकार के व्यवहार करता है, स्वभाव दिखाता है, कि ताकि हम और अच्छे से बने और अच्छे डिसिप्लिन में रहें, और हम प्रभु के नज़र में भले बनते चले जाएं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे, और बहुत लंबा तो नहीं, और थोड़ा सा हम हमारे साथ और बने रहिए। हम केक काटेंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप आज मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करना, और हमारे लिए भी प्रार्थना कर दें। मैं इतना विश्वास करता हूँ, आप जो भी कहेंगे ना, प्रभु इनको आशीष दे, इनकी बेटी को आशीष दे, इनको भला चंग। प्रभु सब सुन रहा है, प्रभु सब कुछ देख रहा है, इतना मेरे लिए काफ़ी है। दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बच्चे दिए हैं प्रभु, और जिनकी शादियां नहीं है, विवाह नहीं हुए हैं प्रभु, अच्छे जीवन साथी से इन्हें ब्लेस करना प्रभु जी। और प्रभु आने वाले दिनों में प्रभु इन्हें भी संतान के द्वारा आशीष देकर अपनी महिमा को लेना प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे बच्चे तेरी राहों पे चलें, और प्रभु हमें आत्मिक माँ बाप बनने के लिए हमारी सहायता और मदद करें, ताकि हम तेरे वचन के अनुसार, जैसे लिखा कि उठते बैठते चलते फिरते हम उन्हें बताया सिखाया करें प्रभु, ताकि वो तेरी राहों में बने रहें। प्रभु धन्यवाद करते हैं तेरे अच्छे वचन के लिए, और आज इस सुंदर सेवक के लिए प्रभु जी। जब हम केक सेरेमनी में जाते हैं प्रभु जी, आप हम सबकी सहायता और मदद करें, और आपके नाम की महिमा होने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। जैसे कि ये केक काटेगी तो आप हमारे साथ हैप्पी बर्थडे विश कर सकते हैं। देख पा रहे हैं आप लोग? हैप्पी बर्थडे डियर, हैप्पी बर्थडे टू यू।
God bless you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday to you. Happy birthday. ठीक है। प्रार्थना करेंगे लास्ट। प्रभु, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपके प्यारे बच्चों के लिए। प्रभु, प्यारे परमेश्वर, आपने तेरे दास के घराने को, उनके बच्चों को इन्होंने आशीर्वाद दिया है, और मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि तेरे बच्चों की प्रार्थनाएं इस जीवन में और बच्चों में और सेवकाई में प्रभु जी आशीष का कारण रहेंगी प्रभु। और उसी प्रकार से बाइबल कहती है कि एक दूसरे को प्रार्थना में उठाए रखें, एक दूसरे को आशीर्वाद देते रहें। यीशु मसीह के नाम से मैं भी प्रत्येक मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देता हूं प्रभु। जो कमज़ोर हैं वो बल पाएं, शक्ति पाएं, सामर्थ पाएं। इनके घर परिवार की स्थितियां बदल जाएं यीशु के नाम से प्रभु जी। घर परिवार के लोग जो विश्वास में नहीं है वो आप में आने पाए प्रभु, विश्वास करने पाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है प्रभु जी। जिनके काम नहीं बन रहे हैं वो काम बनते चले जाएं, जिनके कामों में बढ़ोतरी नहीं उनके कामों में बढ़ोतरी आए प्रभु जी। प्यारे यीशु मसीह, आप एक एक के संग होइए, साथ होइए प्रभु, और प्रत्येक जन को आशीष दीजिए। जो अच्छे जीवन साथी ढूंढ रहे हैं और अपने लिए अच्छी बहू ढूंढ रहे हैं, अच्छा दामाद ढूंढ रहे हैं प्रभु, आप इन सबको ब्लस करें प्रभु। और जो बच्चे हैं प्रभु आपने दिए हैं, इन बच्चों के लिए प्रभु पढ़ने लिखने की सारी जरूरतों को, आवश्यकताओं को आप पूरा करें और अपने नाम की महिमा लें। धन्यवाद करते हैं डैडी, एक अच्छा परिवार दिया है प्रभु, सुख दुख में बने रहते हैं प्रभु जी। और बाइबल कहती है जो तू मेरे छोटे से छोटे दास जानकर तू करेगी और करेगा तो उसका प्रतिफल कभी ना खोएगा। प्रभु यीशु मसीह, तेरे दास के पास सोना नहीं, धन नहीं प्रभु, लेकिन एक नाम है, यीशु नाम है। उस यीशु नाम से मैं इनके जीवन, घर, कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूँ, इनके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ, इनके बच्चों के बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। इनकी कई पीढ़ियां आशीष पाए प्रभु, इनका जीवन कई लोगों के लिए उद्धार का कारण बने प्रभु। अपने बच्चों को इस्तेमाल कर और अपनी बड़ी महिमा ले प्रभु। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए प्रभु जी। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, दया, पवित्र आत्मा की सुंदर सहभागिता उपस्थिति हम सभी के साथ प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन आमीन। सो मे गॉड ब्लेस यू। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।